देखिए, वार्षिक निरीक्षण कमिश्नर के द्वारा एक शासन और प्रशासन की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको हर वर्ष करते हैं। सामान्यतः इसको फरवरी मार्च में करते हैं। उसी के तहत मैं निरीक्षण करने आया था। वैसे साल भर भी हम डिफरेंट अलग अलग तहसीलों में एडिशनल कमिश्नर्स के द्वारा, कभी एडीएम्स के द्वारा निरीक्षण होता रहता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो सारी चीज़ें जो हमारे पत्रावलियों का रख रखाव, जो कार्यालय की व्यवस्था है, जो पब्लिक के लिए जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, वो उसको बेटर किया जा सके, लोगों के काम तेज़ी से हों। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उसके अनुरूप सभी अधिकारी काम करें, कहीं भी किसी तरीके के दफ्तरों में किसी को कोई समस्या ना हो, यही उद्देश्य होता है। तो आज उसी उद्देश्य के तहत मैंने कलेक्टर का हर एक पटल देखा है, जहाँ मुझे लगा है कि चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, उन जगहों पे निर्देश दिया है। अभी आगे लिख के भी निर्देश भेजूंगा और जो यहाँ पे तत्काल जो परिलक्षित हुआ उसको तुरंत जिलाधिकारी को सूचित कर दिया है। जिलाधिकारी के स्तर पे उस पर कार्रवाई होनी है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह का कुछ देखने को मिला सर? देखिए, जब हम निरीक्षण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, मेरी अपने परसेप्शंस होते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ और होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ कमी तो हर जगह निकलेगी, नहीं तो फिर निरीक्षण का मतलब ही क्या रहा। उन कमियों को दुरुस्त करते हैं। उद्देश्य बस यही होता है कि बजाय इसके कि कमी निकाली जाए, पब्लिक के पर्सपेक्टिव से जो जनता है उसको बेहतर हम सर्विस दे सकें, उसके नज़रिए से चीज़ों जो व्यवस्था है उसमें जो ज़रूरी बदलाव हैं वो करें। हर बार हर एक नए साल आप देखेंगे लोगों की आवश्यकताओं में हमारे जो डिलीवरी है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके अनुरूप हमें भी बदलना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है। वो सारे बदलाव जिलाधिकारी अपने स्तर पर करते हैं, जहाँ पे कमिश्नर के तौर पे मुझे समझ में आता है। ख़ास तौर से कोर्ट केसेज जो इस समय जो भी लंबित होते हैं उनके बारे में भी हम करते हैं कि तेज़ी से केसेस का निस्तारण हो, दस्तावेजों का रख रखाव बेहतर तरीके से हो। उन सब के बारे में मैंने निर्देश दिए हैं। आगे भी लिखित में भी निर्देश भेजूंगा और कोशिश की जाएगी कि हम इतनी बेहतर व्यवस्था करें जिसमें किसी को बार बार भागना दौड़ाना पड़े। खाद्य पदार्थों को लेकर पिछली बार भी आपने कुछ जरूरी निर्देश दिए थे, तो क्या सुधार हुआ है? देखिए, खाद्य पदार्थों का इंस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम स्पेशली विशेष तौर पे त्यौहार के समय करते हैं, लेकिन उसके बीच बीच में भी कई बार मामले आते हैं। ये जो एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए ज़्यादातर। दो इसके पहलू हैं। एक तो ये होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा इंस्पेक्शन करते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, कई बार ये हैरेसमेंट का भी कारण बन जाता है। तो जो निर्देश हैं शासन के वो ये हैं कि इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन इस तरीके से किया जाए जिससे पहले से ही कुछ पता करके जो ऐसे लोग हैं जो निरंतर इस तरीके की काम करते हैं उनके बारे में पता करके, और जब हम इंस्पेक्शन करें, जब सैंपल कलेक्शन करें तो उद्देश्य हो जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ने का, न कि निरीक्षण पे निरीक्षण करते जाने और हरेस करने का। दूसरा, आपने एक गेट का, स्वागत द्वार का जो शिलान्यास किया है, कितने दिन में तैयार होगा और कैसा होगा? देखिए, ये शीघ्र ही आपने देखा होगा जो बेस है इसका तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर बस इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको तैयार होना है। क्या नाम रखेंगे तो सर इस गेट का? और सर कितनी लागत? ये कलेक्ट्रेट का गेट है। ये देखिए, ये जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी का निर्णय होता है। जी। जिलाधिकारी के द्वारा ऑलरेडी रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय के नाम से वो गेट बन रहा है, तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी के ही लिए वो गेट बना है और इसी के नाम पे होना चाहिए। तो सर किसी पंचायत का भी निरीक्षण आप करने वाले हैं सर? अभी चौपाल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में चौपाल लगाई जाती है। ये अपेक्षित है कि सभी अधिकारी हर एक महीने गाँव को चुन के वहाँ पे चौपाल लगाएं। चौपाल का उद्देश्य ये है कि हम जो समस्या का समाधान है वो लोगों के बीच में लेके